सो लेट्स से सम एग्जांपल्स जिनको हम लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड से करने वाले हैं। ऑल्दो हम इन सवालों को विद इन सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्योंकि हमें सीबीएसई के लिए पढ़ना है और हमें वहाँ पे मार्क्स चाहिए, इसलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से करना सीखेंगे। ओके, सो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि वी नीड टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, इन सबको हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना है। तो जब कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो और इसके इक्वल टू में कुछ भी ना गिवन हो, देन आप लोग अज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे आपके पास कोई एक वेरिएबल है, लेट से y, जो कि इसके बराबर है, इस फंक्शन के बराबर है। ओके, सो आप बोल देंगे लेट y इज इक्वल्स टू जो भी आपके पास फंक्शन है 7th रूट ऑफ एक्स क्यूब। याद रखिएगा, अगर आपके पास y का कोई फंक्शन गिवन है देन आप लोग इक्वल्स टू में y नहीं इसको अज्यूम करेंगे, इज इक्वल्स टू में आप इसको z p q r कुछ भी नया वेरिएबल आप लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा, अभी आपके पास जो ये फंक्शन बना है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ये है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ये है, और आप लोग कोशिश करते हैं मेनली कि आप लोग डिफ्रेंशिएट करें डिपेंडेंट वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हालांकि ऐसा कंपलसरी नहीं है, फिर भी आप लोग कोशिश करते हैं क्या, जो भी आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में। ऑल्दो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डिफरेंशिएट करना है। ओके, सो आपने यहाँ किया डिफरेंशिएटिंग, आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जो भी आपके पास चीज़ दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो देखिए ध्यान से क्या चीज़ें हो जाएंगी आपके पास चेंजेस जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखिएगा, बोथ साइड का मतलब यहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन करना है एंड यहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, दिस होल फंक्शन। ये आपके पास है 7th रूट ऑफ एक्स क्यूब। आपको वैसे पता है कि जब कभी भी आपके पास कोई nth रूट दिया हो किसी भी फंक्शन का, लेट से x का, देन आप इसको बोल सकते हैं x की पावर 1/n, यानी कि जो भी रूट लगा हो यहाँ पे वो पावर में एक्चुअल में 1/n में होता है। तो इस हिसाब से ये जो सवाल बन जाएगा आपका, इसको आप बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, डी बाई डी एक्स आपको सिंपली करना है यहाँ पे x की पावर 3 एंड देन 1/7 आप करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा आपके पास 7, और आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं x रेज़ टू पावर n का, जो आपसे बोलेगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जो आपको ऑब्टेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता है x की पावर n का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n, यानी कि 3/7 मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपके पास फंक्शन है वो की पावर 3/7 -1 करना है आपको। तो आप सिंपली यहाँ बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट dy ओवर डी एक्स जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3/7 आपके पास ऑलरेडी है, x की पावर 3/7 -1 का मतलब ये हो जाएगा आपके पास माइनस में आई थिंक 4, 3 - 7 इज 4, माइनस का 4/7 बन जाएगा। ओके, तो x की पावर आप इसको बोल सकते हैं माइनस का 4/7, या फिर आप इसको ये बोल सकते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ इस चीज़ को, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू जो आपके पास आएगा वो आएगा 3/7 एज इट इज़, एंड देन पावर माइनस का मतलब ये आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा x की पावर 4/7, और आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं x की पावर 4 का 7th रूट। याद रखिएगा, 7 रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ओके, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप 4/7 लिखें, बात बराबर है। ओके, सो ये हमने स्टेप बाय स्टेप तरीका से करने का सवालों को। नाउ देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है e की पावर एक्स क्यूब आपको दे रखी है, तो आप सिंपली पहले एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे आपके पास कोई वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे लेट y इज इक्वल्स टू आप बोल देंगे e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे y ही इंट्रोड्यूस करें, आप चाहे तो यहाँ पे z इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन आपको ये x इंट्रोड्यूस नहीं करना है यहाँ पे। ओके, तो आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया, तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा इस y का, तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, e रेज़ टू द पावर एक्स क्यूब का। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, ये तो आपके पास एक टर्म बन गई है, छोड़िए इसको, यहाँ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आप लोगों का अप्लाई हो सकता है चेन रूल, बिकॉज यहाँ पे आपके पास सिंपली एक फंक्शन x का नहीं है, यहाँ पे एक फंक्शन है, उसकी पावर में कोई और फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। तो आपको पता है e की पावर का डिफरेंशिएशन जो होता है वो सिंपली होता है e की पावर एज इट इज़, एंड देन आपके पास जो इनपुट था यहाँ पे उसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं dy ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, पहले आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आएगा e की पावर में एक्स क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई आपको डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, आपको एक्स क्यूब को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा कि आप लोगों ने पहले आपने e की पावर को डिफरेंशिएट किया तो आपके पास आंसर सिंपली ये आया, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई आपको अब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये हमने शो करके यहाँ पे दिखा दिया। ओके, देन आप लोग बोलेंगे dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर में एक्स क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ आपने फॉर्मूला लगाया x रेज़ टू पावर n का, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपली आपके पास जो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन आया है वो आया है कितना,
लिखना। अगर आप इसको z मानते तो आपके पास dz अपॉन में dx की वैल्यू आती, जो कि इसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होता आपके पास। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास e रेस टू द पावर tan 5x आपको दिया हुआ है। तो सिंपली आप पहले बोलेंगे लेट कुछ भी वेरिएबल यानी कि y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर tan 5x। आपने कहा यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया है। यहाँ पे देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट दिस वैल्यू y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट ई रेस टू द पावर tan 5x। अगेन आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक नोटेशन दिखानी पड़ेगी करके। तो आप बोलेंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास ई की पावर एज इट इज़, तो ये हो जाएगा ई की पावर में tan 5x एज इट इज़। लेकिन आपको अब चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, दिस इनपुट को भी। तो इनपुट यहाँ पे tan 5x था आपके पास। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर में tan 5x एज इट इज़ इंटू में। अब डिफरेंशिएशन आपको करना है tan 5x का, बट यहाँ पे सिंपली आपके पास x नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक अलग फंक्शन है। देन आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ tan जो आपके पास होगा वो आपके पास होगा कितना, sec स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर, जो भी इनपुट में था वो इनपुट एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स आपको करना है किसका, 5x का। ओके, सो एक स्टेप और लेगा आपका सवाल वाला, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर tan 5x एज इट इज़ इंटू में sec स्क्वायर 5x एज इट इज़ एंड इंटू में 5x का डिफरेंशिएशन आपके पास जो आएगा वो आएगा सिंपली 5। ओके, सो आप लोगों ने इसको भी स्टेप बाय स्टेप तरीके से इसका डिफरेंशिएशन आपने फाइंड कर लिया। ओके, कोशिश करने एग्जामिनेशन में आप लोग काफ़ी एक्सप्रेसिव रहे अपने सॉल्यूशन को लेके, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपने किस स्टेप पे कौन सा डिफरेंशिएशन अप्लाई किया। ओके, सारे के सारे काम आपको माइंड में नहीं करने अपने। ओके, सो ये इसके कुछ रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस थे, इनको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।